मंत्र, यंत्र और तंत्र, इनमें आपसी संबंध क्या है बाबा? कृपया इनके आपसी संबंधों के बारे में व्याख्या करने का कष्ट करें। प्रवीण द्विवेदी, सहारनपुर। शब्दों को संधि छेद करेंगे। सबसे पहले मंत्र, तंत्र, यंत्र, क्रम अनुसार इनका संधि छेद करेंगे। शुरू करेंगे तंत्र से। तंत्र, तन से जो त्राण दिलवाए वो तंत्र। संधि छेद करेंगे तंत्र शब्द का, तो तन से जो त्राण दिलवाए, तन से जो मुक्त कर दे वह तंत्र। फिर मंत्र, मंत्र, मन से जो त्राण दिलवाए, मन से जो मुक्त कर दे वह मंत्र। और अंतिम यंत्र, यम से जो त्राण दिलवाए वह यंत्र। पहले शरीर से मुक्ति, मन से मुक्ति, और यम से मुक्ति यंत्र। मृत्यु से मुक्ति यंत्र। थोड़ा और विस्तार से चलेंगे। मन क्या है? मन आत्मा को शरीर से जोड़ने का एक पुल है। एक जरिया है शरीर से आत्मा को जोड़ने का। मंत्र, मन, जिसके साथ हमारी आत्मा, हमारी चेतना हमारे शरीर से जुड़ी रहती है, उस पुल का नाम, उस जोड़ने वाले धागे का सूत्र का नाम है मंत्र। सबसे पहले हम चलेंगे शरीर से शुरू करेंगे। तंत्र, तन, और आखिर में यंत्र, यम। बड़ा कीमती सूत्र है, इसको ध्यान से सुनेंगे तो बाकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी बात की। मुख्य मूल मुद्दा आपको मिल गया अगर आपने इसको ढंग से सुन लिया। ये पुल को, इस धागे को क्रॉस करके ही जाना होता है, अपने से शरीर की ओर या शरीर से अपने की ओर। हमने यात्रा अभी तक उल्टी की है, स्वयं से शरीर की ओर, भीतर से बाहर की ओर। साधना क्या है? बाहर से भीतर की ओर, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी तक। साधना इसे कहते हैं।
मंत्र इसको जोड़ने वाला एक तंतु है, बीच का धागा। आत्मा इस धागे के द्वारा शरीर से संबंध स्थापित करती है और शरीर इस धागे के द्वारा आत्मा में वापस लौटता है। ये बीच का पुल है, इधर से उधर, उधर से इधर। और जो इस पुल को जानता है वह संत, वह गुरु, वह ज्ञानी। शुरू करेंगे हम शरीर से, तंत्र से। तंत्र, तन निरोग हो, मन तो एक सूत्र है। आत्मा रोगी होती नहीं, तन जन्म भी लेता, बड़ा भी होता, सारे क्रियाकलाप तन करता। वृद्ध भी होता, कंपता भी, मरता भी। ये सब तन के लक्षण हैं। आत्मा का कोई भी लक्षण इन लक्षणों में नहीं। इसीलिए अक्सर हमसे भूल हो जाती है। आत्मा का जो अस्तित्व का गुण है, जो सहज गुण है, अगर मन न हो जोड़ने वाला तो आत्मा का सहज गुण शरीर में प्रवेश नहीं करता। जैसे आत्मा कभी मरती नहीं, और ये भ्रम खड़ा करता है मन। मन जोड़ता है आत्मा को शरीर के साथ, और आत्मा का ये विलक्षण गुण प्रवाहित करता है शरीर में। मन एक भ्रम का रूप है। मन कोशिश करता है आत्मा के इस स्वरूप को शरीर में ढालने की। इसलिए मन चेष्टा करता है कि कैसे मैं अमर हो जाऊं। मन एक छलिया है, इधर की गुण को उधर गुणों में परिवर्तित करना चाहता है। इधर की वास्तविकता को शरीर में बदलना चाहता है। आत्मा की वास्तविकता को शरीर में प्रायोजित करना चाहता है। आत्मा अमर है। मन के भीतर से संचरित होती हैं जो वाइब्रेशंस शरीर तक पहुंचती हैं, और शरीर को मन आत्मा के रूप में कन्वर्ट करने की चेष्टा करता है, जो बेकार। मैं कभी मरूं ना, अमर हो जाऊं। अमर होने की ये कामना एक कल्पना है, क्योंकि तुम ऑलरेडी ही इमॉर्टल। तुम तुम्हारे स्वरूप में कभी मरे नहीं, कभी विनष्ट हुए। इसलिए अक्सर जब मैं बोलता हूं कि जो लोग ज्यादा जीना चाहते हैं, या ये तो ठीक, जो ज्यादा जीना चाहते हैं, जो अमर होना चाहते हैं, वो मूढ़ है। लेकिन हम अज्ञानी लोग इन लोगों को 2, 4, 5 हजार साल शरीर में जिंदा देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। हम इन छोटी मोटी बातों से कन्विंस हो जाते हैं, इनसे सम्मोहित हो जाते हैं।
और हम चाहते हैं कि आत्मा का स्वरूप शरीर में ढल जाए, जो कभी हो नहीं सकता। शरीर की एक लिमिट है। 100 साल जीने का वरदान वेद के ऋषियों ने परमात्मा से मांगा, लेकिन अगर कोई 100 साल से ज्यादा जीना चाहे, 1000 साल, 2000, 5, 10 लाख साल जीना चाहे, तो मूढ़ता के अतिरिक्त और कुछ न होगा। जबकि तुम इतने साल जीते हो अलग अलग घर बदल के, अगर तुम कंबाइन करोगे तो तुम इससे भी ज्यादा जीते हो। तो क्या फर्क पड़ा? एक शरीर में लाख साल रहे, कि 1000 शरीर में 100 साल रहे। ध्यान से समझिए, एक शरीर में लाख साल रहे कि 1000 शरीरों में 100 साल रहे, लाख साल जिए ना। लाख घर बदले, 100 साल, 10,000 शरीर बदले, 1000 शरीर बदला, 100 साल जिए। आपकी ज्यादा जीने की इच्छा पूर्ण कर देती है प्रकृति, लेकिन आपकी ये जिद कि हम तो एक ही शरीर में लाख साल जीना चाहते हैं, ये मूढ़ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। डाइट्स हैं ऐसी, योग की विधियां हैं ऐसी, जी सकते हो, लेकिन मैं पूछता हूं क्यों? कोई इस क्यों का जवाब नहीं लोगों के पास आता। फिर उनकी भावनाएं भटकती, फिर उनकी भावनाओं को त्रास पहुंचता है, दुखित होता है। शरीर को जीवंत रखने का सिर्फ मात्र एक कारण है, ये रथ मिला है हमें अपना स्व पहचानने के लिए। और जैसे ही हमें स्व की पहचान आ गई, शरीर रूपी रथ हमारे लिए बेकार हो गया। फिर भी अगर इसे ढोना चाहोगे तो कुछ गड़बड़ है। अगर कोई व्यक्ति 2-4 हजार साल तक जिंदा है, या जिंदा था, या जिंदा रहना चाहता है, तो इसका सीधा सा 2 अर्थ है। या तो उसने खुद को पहचाना नहीं कि वो है कौन। शरीर ही मानता है और शरीर की आयु को बढ़ाने के क्षेत्र में लगा हुआ। या तो उसने खुद को जाना नहीं, अपने आप को शरीर ही जाना। अगर ऐसा नहीं तो फिर दूसरी बात है, ईश्वर चाहता है कि यह व्यक्ति 10-20 हजार साल जिए। उसका कारण ईश्वर को मालूम है, जो चाहता है कि ये शरीर इतने साल जिए। फिर यह उसकी रजा में चल रहा है। 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो उसका मोह नहीं टूटा शरीर के साथ, स्वयं को शरीर समझता है, या वो प्राकृतिक प्रणाली में चलता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि प्राकृतिक प्रणाली में अगर कोई 10,000 साल या लाख साल जीना चाहता है, जीता है, ईश्वर की इच्छा से जीता है, तो समझ से बाहर लगता है। ईश्वर क्यों जलाना चाहेगा लाख साल तक किसी को? और फिर ऐसे ज्यादा जीने वाले लोग अक्सर, मैंने कोई लोगों के विशेष काम संवारते देखे नहीं। बस पूजा प्रतिष्ठा, लोगों के मन के भीतर मान इज्जत सम्मान पैदा करना,
इससे ज़्यादा और उन्होंने कुछ कमाया नहीं। बुद्ध की तरह घर घर जाकर उन्होंने उपदेश नहीं दिया। महावीर की तरह घर घर जाकर उन्होंने बंधनों को तोड़ने का कोई फॉर्मूला नहीं बताया। और हम लोग इतने मूढ़ हैं कि हम छोटी सी रिद्धियां सिद्धियां देखकर ही प्रभावित हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें जो हमने कभी देखी नहीं। आपने बच्चे को देखा होगा, बच्चा जब नए संसार में आता है हर चीज से बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता है। बाद में तो वह रेपिटिशन का शिकार हो जाता है और उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है, सोचना बंद कर देती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा आंखें खोलता है हर चीज को देखकर बड़ा हैरान होता है। विस्मयकारी दृश्य, चारों ओर रोमांचकारी दृश्य। वह पूछता है ये क्या है, कागज के टुकड़े को पूछता है ये क्या है, हर चीज को पूछता है यह क्या है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रेपिटेशन बढ़ती है उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। जड़ जिसे हम अंध कहते हैं। आपके भीतर मन के अचेतन मन के भीतर ये बैठा दिया जाए कोई भी वस्तु, कोई भी सत्य, तो वो तुम सत्य मानने लगोगे, सत्य होगा नहीं। और जब कोई उस सत्य को सत्य की तरह प्रकट करेगा, जैसे हम कहते हैं मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती होती है। और भी बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में भ्रांतियां बड़े बड़े कहने वाले तथा कथित ज्ञानी आपके सामने रखते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं। लेकिन आप अगर भीतर समाते जाओगे उन बातों को तो एक दिन आप विरोध करने लगोगे अगर उस बात का किसी ने खंडन कर दिया कि यह बात गलत है। ऐसे ही कुछ चीजें तथा कथित संतों ने आपके मन में भर दी। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो करीब करीब सभी बातें कहूँगा। एक आध बात किसी सही संत की आपके मन में घर करके, बाकी तो सब गपोड़ संक। ज्यादा जीने की इच्छा यानी कि जीवेषणा व्यक्ति करेगा क्यों? और जिसने प्रभु के ऊपर छोड़ दिया वह तो ज्यादा जीने की इच्छा क्या, बिल्कुल जीने की इच्छा भी नहीं करेगा, जैसे महावीर ने किया। महावीर के पास उसके स्थानक में रोज खाना लेकर लोग आते, भक्तजन, प्रभु खा लो। नहीं, मैं जाऊंगा। मांगने के लिए भिक्षा। किसी को नहीं बताता कि मैं भिक्षा मांगने का ढंग क्या है मेरा। बाद में लोगों को पता चला। एक शर्त रख देते परमात्मा के आगे, प्रकृति के आगे, अगर ऐसी कुछ व्यवस्था होगी उस घर से मैं भिक्षा लूंगा। ऐसी व्यवस्था उसे मिलती नहीं। 1 महीने में एक बार कुदरत उसे मौका देती और उस दिन उसे प्रचुर मात्रा में जैसा भी भोजन मिलता वो खा लेता। यह है न जीने की तीव्र उत्कंठा, जीना नहीं चाहता खुद से। और अगर प्रकृति उसको जलाना चाहती है तो फिर मेरी एक शर्त है, मुझे इस बात का प्रमाण दे दो कि तू मुझे जलाना चाहती है, मैं वहां से भिक्षा ले लूंगा। उसका प्रमाण क्या था, वो शर्त लगा देता। ऐसा ऐसा दृश्य होगा जिस घर के बाहर, वहां पर मैं जाकर भिक्षा ग्रहण करूंगा।
आज तो ये सभी ड्रामाज हो चुके हैं। पन्नालाल, मैं आपके घर पे आऊँगा, ऐसी ऐसी व्यवस्था कर देना, एक मेमना बांध देना, 6.5 केले टांग देना और पीला रंग बखेर देना, मैं वहाँ आऊँगा और यही सोचकर मैं जाऊँगा प्रकृति से। जहाँ पीला रंग बिखरा होगा, 6.5 केले ऊपर टंगे होंगे, मेमना बंधा होगा, उस घर से मैं भिक्षा ले लूँगा। लेकिन ये तो नकल हो गई, ये तो ड्रामा हो गया, ये तो अपने आप को उलझा लिया गया। एक दिन व्यवस्था करके देखो, और आसान व्यवस्था कभी नहीं करते थे महावीर, बड़ी दुर्गम व्यवस्था करते थे, दुर्लभ ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं सोचते थे जो हो ही नहीं सकती। मैंने पहले प्रवचनों में बताया, रानी हो, बेड़ियों से जकड़ी हुई हो, हाथ में थाली हो, आंखों में आंसू हो, ऐसी ऐसी उलट उलट व्यवस्थाएं, लेकिन ईश्वर उसको जलाना चाहता था। ये जिए, इसकी जरूरत है। तो वैसे दृश्य पैदा कर देता, और जब ईश्वर ने चाहा कि अब इसका काम पूरा हो गया, तो एक बार उसे भिक्षा नहीं मिली। आखिर 72 वर्ष की आयु में उसको भिक्षा नहीं मिली महावीर को, और वो प्राण त्याग दिया। तुम्हारी दृष्टि से, मेडिकल साइंस की दृष्टि से, वो भूख से मरे, ड्यू टू स्टारवेशन, लेकिन मरे तो वो प्रकृति की आज्ञा को स्वीकृत करके। जीवेशना सबसे बड़ा बंधन है, जीवेशना सबसे बड़ा पाप भी है। अगर वो जीना नहीं चाहता, आपको जिलाना नहीं चाहता, आप जीने की इच्छा करेंगे तो मूर्ख, और फिर वो जलाने के लिए कोई कार्य भी तो साधेगा अपना। सिर्फ हिमालय पे बैठ जाओ और अपने जीवन को बढ़ाते रहो, ये तो कोई बात ना हुई, ये तो कोई तुक ना हुई, ये तो मूढ़ता का अंतिम छोर हो गया। सिर्फ जीने के लिए जीना, सिर्फ जीने के लिए आयु बढ़ाना, तंत्र से शुरू किया। सबसे पहले हम व्यवस्था करते हैं तंत्र। तन हम हैं, ये पता करना है। अब हमने ये नहीं देखना, अपने से पूछना नहीं कि मैं कौन हूं, हु एम आई। ये उल्टी व्यवस्था मैं शुरू कर रहा हूं आज, क्योंकि वैसे तो आपको बता दिया, जिसको वो व्यवस्था जची कर रहा होगा। अब मैं इसके बिल्कुल उल्टे व्यवस्था दूंगा आपको। सबसे पहले आप ये पूछो मत कि मैं कौन हूं, ये देखो शरीर। शरीर तुम हो, कुछ आपको अनुभव दूंगा, उसको गहरे में उतरने देना। रात को आप सो जाते हो, गहन सुसुप्ति में सो जाते हो, आपको कोई पता नहीं होता। आपके 1000 शत्रु हैं, कोई भी व्यक्ति आकर रात को आपको मार सकता है, क्योंकि आप अपने आप को शरीर समझो। लेकिन शरीर बेसुध पड़ा है, थका हारा, उसे कुछ ज्ञात नहीं मैं कहां। कुछ घंटे के लिए आप मर जाते हो, सच में मर जाते हो, आपको पता नहीं चलता। जिस मरने से आप डरते हो, वो मरना रोज घटित होता है आपके जीवन में, और आप कभी उसकी तरफ ख्याल ही नहीं किए कि हम रोज मरते हैं। जरा सोचो, जब आप परम सुसुप्ति की अवस्था में जाते हो,
तो आप मृत नहीं होते। आपको कुछ खबर मिलती है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, कौन हो, किस लिए आए, किस लिए इस शरीर को धारण किया, कोई प्रश्न उठता है? नहीं उठता। आप रात्रि में कुछ घंटों के लिए पूर्ण रूप से मर जाते हो और सुबह उठ के कहते हो कि आज नींद बहुत बढ़िया आई। दिन के थके हुए तंतु विश्राम करने लगे, बड़ी सुंदर नींद आई, सुबह फ्रेश होके उठा। रात सोया कि सुबह आंख खुली और इतना फ्रेश पाया खुद को, सारी थकावट खत्म। तो जरा यहाँ सोचने की बात है, विश्लेषण करना इन बातों का, व्यर्थ की बातों के विश्लेषण में मत पड़ना। आयु को कैसे बढ़ाया जाए, भूख को लगने से कैसे रोका जाए, ऐसे पागलपन मत करना। क्यों रोका जाए? क्या अकाल पड़ गया? खाने को कुछ उपलब्ध नहीं है क्या? क्यों भूख को आने से रोका जाए? भूख एक प्राकृतिक व्यवस्था है, लगेगी, भीतर के ऑर्गन्स पैदा करेंगे। हमारे भीतर का जिगर, लिवर करीब 350 टाइप्स के केमिकल्स पैदा करता है भोजन को पचाने के लिए। आप उसको रोकना चाहो? प्राकृतिक व्यवस्था को रोकने का आपका अभिप्राय भी क्या है? क्यों रोकना चाहोगे? नहीं, ये मूर्खता, ये पागलपन बंद करो। प्रकृति को अपने ढंग से चलने दो, उसके चलने में बाधा बनने की चेष्टा मत करो। सूरज चलता है, रोकना चाहोगे तो भी नहीं रुकता। पृथ्वी चलती है, घूमती है, रोकना चाहोगे नहीं रुकेगी। समस्त ब्रह्मांड चल रहा है, घूम रहा है, अपनी यात्राएं कर रहा है उस हाकम के हुक्म से। हुक्म से बाहर कभी कोई नहीं होता, हुक्म से बाहर कभी कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब हुक्म से बाहर कोई हो ही नहीं सकता तो आप हुक्म को तब्दील करने की चेष्टा भी मत करना, क्योंकि ये हुक्म कभी कट ही नहीं सकता। सारी सृष्टि, विशाल सृष्टि, इसको कैसे घुमाए जा रहा है। कितना विशाल सूरज, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा, 109 गुना बड़ा धरती से आसमान में खड़ा कर दिया, बिना किसी लेंटर और तार, बिना किसी सपोर्ट के। ये बल कहाँ से आया? लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्षों से, कोई 1-2 दिन, 1-2 साल, 1-2 युग के लिए नहीं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों वर्ष से सूरज ऐसे ही खड़ा, बिना किसी तार के, बिना किसी सपोर्ट के। आप छोटा सा लेंटर डालते हो, कितनी व्यवस्था करते हो, फिर भी डरते हो। लेंटर उगाड़ते हो, बाबा का प्रसाद बांटते हो, बाबा ने वो रोका भी नहीं। इन मूढ़ताओं को खत्म करना होगा। तुम अपनी व्यवस्था को सही करो। बाबा ना लेंटर का भार उठा सकता है, ना उठाता है। लेंटर अपने भार से ठहरता है, जो आपने बीच में उसके मटेरियल डाला उसके भार से ठहरता है। तंत्र, तुम तन हो, ये देखना। रात्रि को तन आराम करता है। अगर तन तुम होते तो रात्रि को ये तन बड़ा आराम से सोया,
एक सूत्र को याद रखना, जिस चीज को आप देख सकते हो वो आप नहीं। जिस चीज को आप देख सकते हो वो आप नहीं हो। मिरर में आप अपनी तस्वीर देखते हो, तो क्या मिरर की तस्वीर तुम हो? नहीं। पानी के घड़े में तुम सूरज का प्रतिबिंब देखते हो, तो क्या सूरज का प्रतिबिंब सूरज है? नहीं। तुम जिसे देख पाते हो वो तुम नहीं हो। तुम अगर अपनी तस्वीर भी देख लेते हो तो तस्वीर भी तुम नहीं हो। तुम तो वो हो जिसकी तस्वीर तुम्हें दिखाई पड़ती है। मिरर के द्वारा गहरे अर्थ हैं, गहरे शब्द हैं, इसीलिए गहराई से सुनने की कोशिश कर। उतरने देना अपने हृदय में, सेंसर मत करना अपनी कैंची के द्वारा, तभी समझ पाओगे। नहीं तो सारी रामायण बोल देता हूँ और सुबह उठ के पूछते हो सीता राम की माँ थी, तब बड़ी हैरानी होती कि इन्होंने सुना नहीं। सो गए होंगे बेचारे। तन तुम हो, अगर तुम तन हो तो रात को सोया कौन? रात को सोते हुए देखा किसने? इतनी आनंद गहन गूढ़ निद्रा में, परम सुषुप्ति, परम मूर्छित अवस्था में तुम आराम कर रहे थे। मन आराम कर रहा था, तो किसने देखा तुम्हें इतनी सुंदर नींद लेते हुए? कौन था वो जो हर वक्त रात्रि को जागता रहा बराबर? उसका एक सूत्र देते हैं सभी संत। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। आपके भीतर एक रोशनी, एक रोशनाई, दिया हर वक्त हर घड़ी जलता है, 24 घंटे। वह था आपके शरीर और मन का साक्षी। मन भी शांत पड़ा, बिल्कुल चुपचाप। शरीर भी विश्रांति में पड़ा, पूर्ण विश्रांति में। ये देख कौन रहा है? रात्रि के 6, 8, 9 जितने घंटे भी आप विश्राम करते हो और जितना गहरा विश्राम करते हो, यह पल पल की खबर रखता है। रात्रि को नींद ठीक नहीं आई, उथली उथली सी आई, रात्रि को बिल्कुल नहीं सो पाया, करवटें बदलता रहा। ये सब चीजों का साक्षी कौन था? कौन था वो जो तुम्हें सारी रात परम आनंद की सुप्त अवस्था में बराबर देखता रहा? एक पल के लिए भी नहीं चूका। वो चैतन्य कौन था? तुम्हारा तन बेसुध पड़ा था। कोई आके काट जाए, कोई मार जाए, कोई खंडित कर दे, आपको कोई पता नहीं। कौन आया, कौन गया? भीतर बैठा हुआ ऐसा चैतन्य कौन था जो सारी रात आपको देखता रहा? और सुबह उठकर उसने व्याख्यान दिया, रात्रि बड़ी प्यारी नींद आई, ऐसी नींद कभी नहीं आई। और जितनी ज़्यादा गहरी नींद आएगी उतना ही ज़्यादा तुम फ्रेश उठोगे सुबह। मन तंत्र से शुरू किया। तंत्र की अवस्था हमने बताई सुसुप्ति की। मन में आ जाए, मन सो जाता है रात को। तन को आत्मा से बांधने वाला वो सूत्र, वो धागा, वो पुल रात को आराम करता है।
विश्रांति करता है। तो आप मन को भी देख रहे थे, कोई विचार न आया, कोई चिंता ने न सताया, कुछ भविष्य की योजनाएं न बनी, कोई भविष्य की कल्पनाएं न हुई, कोई अतीत की स्मृतियां न थी, और मैं अकेला इन दोनों को इनकी सहज अवस्थाओं में बराबर निहारता रहा सारी रात। अभी तुम तन और मन के तल पर जी रहे हो, इसलिए तुम अपने तल को देख नहीं पाते। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम ही थे वो जो सारी रात इस सोए हुए शरीर को देखते रहे, जो सारी रात इस विश्राम किए हुए मन रूपी पुल को निहारते रहे। किसने कोई उपद्रव खड़ा नहीं किया। रात्रि बड़े चैन से सोया, मस्त होके सोया, मगन होके सोया, बेसुधी से, बेहोशी से, मूर्छा से रात्रि भर विश्राम करता रहा। वो देखने वाला कौन था? हम आत्मा को दृष्टा कहते हैं, हम आत्मा को साक्षी कहते हैं। आपकी नींद का जो साक्षी था, मन भी सो रहा था, तन भी सो रहा था, और इन दशाओं का जो अवस्थाओं का जो बराबर साक्षी था, सारी रात निहारता रहा, देखता रहा, दृष्टा बना रहा, वो कौन था? वो कौन? वो तुम थे। तुम सारी रात निहारते रहे, और तुम सारा दिन भी निहारते हो, और तुम कब के निहार रहे हो? इसी जीवन से नहीं, जितने भी जीवन आपके आए, उन सभी जीवनों में आप बराबर निहार रहे हो। बराबर देख रहे हो इस शरीर की, इस मन की गतिविधि। तन से हमने शुरू किया। सबसे पहले तन का पता करो। जागृत अवस्था में अभी आप इतना आसान ना कर पाओगे तन को पहचानना, मन को पहचानना, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में आप पता कर पाओ यह सोने वाला कौन। यह उपद्रव नहीं कर रहा, कोई उछल कूद नहीं मचा रहा, कोई चिंता नहीं पैदा कर रहा, किसी तरह का कोई भविष्य की कल्पना में उलझा नहीं रहा, कोई प्लानिंग नहीं कर रहा। मन अंधा है। जिसके बारे में इतनी लंबी लंबी प्रक्रियाएं, इतनी लंबी लंबी परिकल्पनाएं करता रहता है, भरोसा पल का भी नहीं। आगाह अपनी मुझ से कोई बशर नहीं। जिस शरीर को अमर करने की चेष्टाओं में जुटा रहता है, यह मन। उसने रात्रि को किसी तरह की कोई चेष्टा न उठाई, कोई आने की कल्पना न की। आगाह अपनी मुझ से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। न जाने तुमने कहाँ कहाँ की वासनाएं जोड़ ली। 1000 साल जीऊं, 5000 साल जीऊं, लाख साल जीऊं, ठीक जियो। जी ही रहे हो वास्तव में। अगर कृष्ण की दृष्टि से देखते हो, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा श्रीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे तुम नहाकर पुराने वस्त्र उतार देते हो, नए ग्रहण कर लेते हो, ऐसे ही आत्मा तुम्हारी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। बस
इसे ही कहते हैं। क्या नए वस्त्र पहनना नया जीवन नहीं? वह जीवन में काउंट न करोगे? जितने बार आपने वस्त्र बदले, पुराने को जरा जीर्ण वस्त्रों को त्याग दिए। जीर्णा अनन्याणि संयाति नवाणि देहि। यह देही यानी आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नूतन शरीर में प्रवेश कर जाती है। जीर्ण शीर्ण मकान को त्याग कर, हवेली को त्याग कर नूतन नवनिर्मित हवेली में चली जाती है। फर्क इतना ही है। लाख घर बदलो, जीवन विश्राम कर सकता है उन घरों के पीछे। एक दृष्टि से अगर एक व्यक्ति लाख साल 10 लाख साल जीता है, उसमें और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं। एक दृष्टि से आप ज्यादा भाग्यशाली। आपको नए नए कपड़े मिल जाते हैं। प्रकृति प्रदत्त 150 साल की उम्र के बाद आपको परमात्मा नए शरीर बदलने की अनुमति दे देता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जो व्यक्ति एक लख लाख साल जिया और जो व्यक्ति 100 साल के हिसाब से 1000 जन्म जिया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क इतना पड़ता है, आप ज्यादा सुंदर होगे। नए नए घरों में नए नए घरों का रसपान करते हो। एक ही वो ही पुराना। मन का स्वभाव भी यही है, पुराने से उब जाता है, नए की कामना करता है और ईश्वर तुम्हारी इन कामनाओं को पूर्ण करता है। गलती भी क्या है? और जिसके बारे में आप इतनी परिकल्पनाएं करते हो, बस सिर्फ अज्ञानी होने के कारण तुम जानते भर नहीं, ज्ञानी जान लेता है। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना सा भेद है मात्र, लेकिन ये भेद बड़ा विशाल है। ज्ञानी जानता है कि यह जो मैं गलती अब कर रहा हूं, पिछले जन्मों में 1000 बार यही गलती दोहराई। धन कमाया, बड़ी एफर्ट से लड़ाई झगड़े किए, अदालतों में गया, अदालतों के दरवाजे खटखटाए, मुझे इंसाफ दो, मेरा ये छीन दिया गया, हालांकि तुम्हारा कुछ है तो है ही नहीं। यही बेवकूफियां तुम हर जन्म में दोहराते हो। धन के अंबार लगा लेते हो, जमीनों के अंबार लगा लेते हो, पदवियों के गोल्ड मेडलों के अंबार लगा लेते हो, बड़ी से बड़ी पदवी पर आसीन हो जाते हो। तुम्हें समझदार कहते हैं आसपास के लोग, लेकिन ज्ञानी आपको मूढ़ कहते हैं। ज्ञानी की दृष्टि में आप मूर्ख। जो कर्म आज से पहले आपने कितनी बार किया, वही स्त्री पुरुष का संबंध, वही पैसे का जोड़ना, वही मान सम्मान की ख्याति, मैं अमर हो जाऊं। तुम अमर हो ही। अपनी आत्मा की खबर तुम्हारे शरीर तक पहुंच जाती है तुम्हारे मन के द्वारा, और जो तुम होते हो वह तुम्हारे मन के धागे में से प्रेषित होके, मन की तार से प्रेषित होके तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। जो जो तुम हो वो तुम हो जाना चाहते हो। कितनी मूर्खता की बात है। जो तुम हो वे तुम हो जाना चाहते हो, उसको तुम ढूंढते हो।
इसलिए कबीर कहते हैं कि तुम अज्ञानी, तुम मूर्ख हो, तुम मूढ़मती हो। जो तुम हो उसे ढूंढे जा रहे हो। कस्तूरी कुंडल बस है, तुम्हारे ही तो कुंडल में कस्तूरी है। मृग ढूंढे वन मां, मृग ढूंढता है वन वन, ऐसे घट में पीव है। मूर्ख जाने ना, तुम्हें मूर्ख कहते हैं। जो तुम हो उसे ढूंढने का प्रयास करोगे तो कभी ढूंढ नहीं पाओगे। क्या करना? जो तुम हो उसे ढूंढने का प्रयास करोगे तो तुम महामूढ़ हो। क्या करें? प्रयास छोड़ दो, क्योंकि तुम हो। पहले पहले प्रवचन में मुझे किसी मिस्त्री ने यह प्रश्न पूछा कि मैं खुश होना चाहता हूं, मैं आनंदित होना चाहता हूं, मैं स्वयं को खोजना चाहता हूं। मैंने कहा खोज बंद कर। क्यों? क्योंकि तुम वो हो। जो तुम हो वो होना चाहते हो, यही गदर मचाते हो। कैसे हो पाएगा? जो तुम हो वो होना चाहते हो, यही गलती खा गए। और उसके लिए मैं क्या करूं? कोई रोने लगे, चिल्लाने लगे, भ्रम में पड़ जाए। आप एक जगह बैठे हो, मैं मेरे शहर में बैठा, चिल्लाने लग जाऊं कि मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूं, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूं, बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दो। परम व्याधि से त्रस्त हूं, ग्रस्त हूं, ये दुख मुझे जीने नहीं देते, और शोर मचाना शुरू कर दूं, तो देखने वाला क्या कहेगा? अवश्य ही इसको पागल खाने में जमा करवा देना चाहिए। ये अपने घर ही तो बैठा है। ऐसा ही ज्ञानी पुरुष देखते हैं तुम्हें रोते, बिलखते, चीखते, चिल्लाते, जश्न मनाते, दुख मनाते, संताप करते, शोक करते। जब तुम उछल कूद मचाते हो कि मैं मेरे घर जाना चाहता हूं, तो ज्ञानी भीतर से बड़ा संवेदनशील होता है आपके प्रति। उसे कष्ट होता है। अपनी मूढ़ता के कारण यह व्यक्ति कितना कष्ट पा रहा है। अपने घर ही तो बैठा है, और कहां जाना है? और तलाश की उलझन में आप अपने आप को गंवा बैठते हो। अगर तलाश न करते तो तुम थे, रात्रि को तुम हो जाते। कितना आनंद मानते। रात्रि को तुम हो जाते हो, कितना आनंद मानते हो। जगते ही फिर वो कल्पना का लोक शुरू हो जाता है, झूठ का लोक शुरू हो जाता है। वही जोड़ना, वही भाग, वही दौड़, वही दफ्तर, वही दुकान, वही ग्राहक, वही सामान, वही सारा संसार। फिर तुम भूल गए। भूलना तुम्हारी बीमारी है। इसीलिए संतों ने कहा रिमेंबर योर सेल्फ, सेल्फ रिमेम्बरेंस। याद करो भाई, भटकते क्यों हो? तुम हो कौन ये नहीं, तुम याद करो कि तुम कौन हो। क्या वही तो नहीं? अगर अब तक नहीं पाया तो क्या वही तो नहीं जो तुम ढूंढ रहे हो? तुम ही तो नहीं हो। एक छोटी सी कहानी। ईश्वर ने सारी जग की सृजना कर दी, तो पूछने लगा कि सारी जग की सृजना कर दी, लेकिन मैं कहाँ रहूंगा? मैंने अपने लिए तो कोई स्थान ना बनाया।
किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बैकुंठ बना लो, सचखंड बना लो, सतलोक बना लो। सबने अपने अपने सुजेशन दिए। लोग कहने लगे कि सचखंड में तो आपको ढूंढ लेंगे लोग बड़े आसानी से, बैकुंठ में तो आपको लोग ढूंढ लेंगे, सतलोक में तो लोग आपको ढूंढ लेंगे, बाबा के लोक में तो लोग आपको ढूंढ लेंगे। किसी ऐसी जगह पे जाऊं जहां मुझे कोई ढूंढ ना सके। जल्दी जल्दी, बिल्कुल आग लगा, तूफानों से ग्रस्त विचलित हुआ ही व्यक्ति आपको ढूंढने की चेष्टा कर। तो एक व्यक्ति जो बड़ा समझदार था, उसने कान में कहा भगवान कि भगवान, तुम इस व्यक्ति के भीतर ही चले जाओ, यह यहां कभी नहीं जाएगा और सब जगह छान मारेगा, यह वहां कभी नहीं जाएगा, अपने भीतर कभी नहीं जाएगा। तो सचखंड भीतर बना लिया गया, सतलोक भीतर बना लिया गया, बैकुंठ भीतर बना लिया गया, सतलोक भीतर बना लिया गया, स्वर्ग भीतर बना लिया गया, नरक भीतर बना लिया गया। और तुम क्योंकि बाहर झांकने वाले लोग हो, तुमने सारी चीजों की व्यवस्थाएं बाहर कर ली, हालांकि बाहर है कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। जैसे जैसे तुम खुशी की तलाश करोगे, खुशी तुम हो। जैसे जैसे तुम आनंद की तलाश करोगे, आनंद तुम हो, तुम आनंद से चूक जाओगे। मैं अगर यहां से अपने घर को चलूं तो निश्चित ही मैं अपने घर को चूक जाऊंगा। ऐसा ही तुम भी, सभी के साथ यही भ्रम। सभी अपने घर में बैठे हैं, सभी अपने घर में बैठे हैं, स्थिति प्रज्ञ हैं। रात्रि को रोज तुम स्थिति प्रज्ञ होते, लेकिन मूर्छित जाते हो अपने घर में, लेकिन बेहोश होते हो, शराब पिए पिए होते हो, जागृत नहीं होते, तुम्हें पता नहीं होता। सुबह उठ के फिर भूल जाते हो। तो ईश्वर भीतर बैठ गए मनुष्य को। तभी कबीर याद कराते हैं मृग की उदाहरण दे के, मृग की कस्तूरी कुंडल बसे, तुम्हारे ही भीतर बैठा है परमात्मा। मृग ढूंढे बन माह, और तुम मूर्ख अपने भीतर ही नहीं झांकता, बाकी सभी जगह झांकता है। ऐसे घट में पीव हैं, तुम्हारे ही भीतर वो किया है, जैसे मृग के भीतर कस्तूरी। मूर्ख जाने ना, वो मूर्ख लोग जान नहीं पाते, क्योंकि सर्च नहीं करते। सब जगह खोज ली, सारी सृष्टि खोज ली, सिर्फ अपना मात्र भीतर नहीं खोज पाए। और ईश्वर ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, भीतर बैठ जाने। अब कोई बिरला ही उसे खोज पाता है। निराश, हताश, वैराग्य, सभी दुखों का दर्शन करके जब निराश हो जाता है और अपने भीतर उतरने लगता है, तो अचानक से पा जाता है तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं तो यहाँ मौजूद हूँ। कुछड़ कुड़ी ते नगर टिंडोरा, लड़की कुछड़ में है, गोद में डिंडोरा। नगर नगर, मेरी बिटिया गुम, मेरी बिटिया गुम हो गई, कहाँ गई पता नहीं। देखो तन रात को सोया, मन रात को सोया, उसको निहार कौन रहा था? इस बात का जवाब खुद से पूछो।
और रोज का तुम्हारा ये अनुभव है, ये कोई कल्पना नहीं करना। मैं वहां गई थी, हंसो, बाबा की गोद में एनर्जी लेने गई थी। उसकी गोदी में बैठी, फुल एनर्जेटिक होके आई। ये कल्पनाओं की सड़ांध में मत सड़ो। ये सड़े हुए लोग तुम्हें सड़ी हुई धारणाएं दे रहे हैं। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं। मैं आपको सत्य बताता हूं, जो रोज आपका अनुभव है, इनको भी होता है, लेकिन फिर रोज रोज गिरते हैं ये, क्योंकि खुद को पहचान नहीं पाते। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो बाल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आपने घुटनों के बल चलना है, आप गिरोगे नहीं कभी। आपने सुबह उठ के पहचानना है। इन दौड़ाकों को दौड़ने दो, आप ठहर जाओ, आप इस रेस से बाहर हो जाओ, आप इस मैराथन की दौड़ को छोड़ दो। आप इस दौड़ में से एक बाहर निकल के अकेले तमाशा देखो इन दौड़ने वालों। कहीं जाना नहीं बाबा के पास, और देखो ना ही कोई बाबा है, कहीं कोई बाहर बाबा नहीं है। तुम्हारा बाबा तुम्हारे भीतर, तुम्हारा बाबा तुम खुद आप। नए नए पाखंडियों ने, नए नए अधर्मियों ने नई नई खोजें करनी है, जो कि मानवता को भटका रही है, मानवता को घोर निराशा की गर्त में गिरा रही हैं और लेपन कर रही हैं, गोबर के ऊपर सेंट छिड़क देती हैं। तुम्हारी मान्यताएं ऐसी, और तुम मान्यताओं से ही जीते। तुम्हें चोट लग जाए, दर्द हो रहे हो, तो सोचना शुरू कर दो, दर्द नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा, दर्द नहीं। अरे भाई, एनाल्जेसिक क्यों नहीं ले लेते? कोई डिक्लोफेनिक, कोई एनाल्जेसिक, 1000 तरह के एनाल्जेसिक बनाए, वो ले लो। इतनी बकवास करने की आवश्यकता क्या है? दर्द शरीर को हो रहा है, ये देख लो। अगर दर्द शरीर को हो रहा है, शरीर को दर्द, ये दर्द नहीं हो रहा है, ये दर्द नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ सत्य से भागना मात्र हुआ, जबकि दर्द हो रहा है। हाँ, अगर ऐसा ही करना है तो फिर मेरी बात और मानिएगा। अगर कहीं चोट लग गई, उससे उलट आपने नहीं सोचना है। दर्द हो रहा है, आप सोचें कि दर्द नहीं हो रहा है। बार बार अपने मस्तिष्क में रेपिटेशन का ढंग मत अपनाएं। ये रेपिटेशन ने दुनिया खत्म कर दी, दुनिया को पागल बना दिया, पागलपन के कगार पे ला के खड़ा कर दिया। रेपिटेशन मत करो। दर्द नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, ये मत सोचो। देखो, सत्य देखो, दर्द हो रहा है, लेकिन और गहरे देखो और चेतन होके देखो, तो आपको पता चलेगा दर्द तो हो रहा है, लेकिन मुझे दर्द नहीं हो रहा है। मुझे दर्द होता हुआ दिख रहा है। पाँव के दर्द हो रहा है, और मुझे पाँव का दर्द दिख रहा है। आई एम जस्ट वॉचिंग, आई एम जस्ट विटनेसिंग, आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर। इस पीड़ा का मैं साक्षी हूं। ऐसा तो चलेगा, फिर तो आपको भ्रम से मुक्ति होगी। कम से कम आपको बार बार अगर ये रेपिटेशन आप करोगे, तो आप मुक्त हो जाओगे।
दर्द हो रहा है उसे देखो। इसीलिए मैंने एक प्रवचन में बोला, बुढ़ापा श्राप नहीं वरदान है। शरीर कंपेगा, आप घबराइए मत। आप उस कंपते शरीर को देखिए जो सत्य है। सत्य में शरीर कंप रहा है। आप ये मत सोचिए, एंटीडोट मत लीजिए कि मैं नहीं कंप रहा हूं, मैं नहीं कंप रहा हूं। नहीं, ये उलट हो गया काम। यद्यपि आप अपने स्वभाव में वास्तव में ही नहीं कंप रहे हो, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन स्थान बदल लिया गया देखने का। पांव के दर्द हो रहा, चोट लगी, तो ये मत सोचो कि दर्द नहीं हो रहा। अब ये देखो दर्द हो किसे रहा है। दर्द पांव में हो रहा है। और जिस चीज को तुम देख सकते हो, मैंने पहले ही बताया, तुम वो हो नहीं। जब तुम दर्द को देख सकते हो, पांव को देख सकते हो दर्द से युक्त, तो एक बात तो निश्चित हो गई कि तुम ये पांव का दर्द नहीं हो, तुम पांव ही नहीं हो, तुम यू आर समथिंग एल्स। तो मिरर के भीतर अपनी तस्वीर देखो। तो क्या तस्वीर तुम हो? बताओ, तुम्हारी ही तस्वीर। मिरर प्रतिबिंबित कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका चेहरा। तो क्या तुम्हारी तस्वीर तुम हो? नहीं हो, यह तुम्हारी तस्वीर है। क्यों? क्योंकि तुम इसे देख पाते हो, और जिसे तुम देख पाते हो वो तुम नहीं। भला वो आपकी तस्वीर ही क्यों ना हो, आप भ्रमवश उसे मैं मान लेते हो कि ये मैं हूं। लोग अपनी अपनी फोटोओं से कितना प्रेम करते हैं। ये मैं था बचपन में, ये आज हूँ, ये बुढ़ापे में, ये पहले जवानी में, ये मैं। तुम कुछ भी नहीं थे, अन्यथा बदलते ना। तुम वो भी नहीं थे, बदल गए। नहीं थे तो ही बदल गए। आज ये भी नहीं हो, बदल जाओगे। नहीं हो तभी बदल जाओगे। ऐसा मत सोचो, एंटीडोट मत लो। एंटीडोट खतरनाक है। सीधा सीधा सत्य को आंखें मिला के देखो। दर्द है तुम्हारे सिर में। ये मत सोचो कि सिर में दर्द नहीं है, सिर में दर्द नहीं है। इट इज़ ओनली ए रेपिटेशन। और मैंने पहले भी बताया, इस रेपिटेशन ने आपको गहन कूप में धकेल दिया है, अंधकूप में धकेल दिया है। रेपिटेशन को छोड़ना होगा इस समस्त विश्व। रेपिटेशन तुम्हें सेल्फ हिप्नोटिज्म में धकेल देती, और सेल्फ हिप्नोटिज्म गलत होता है। हिप्नोटिज्म मात्र ही गलती है। तुम ये देखो कि दर्द हो किसे रहा है। ये सोचो मत, ये परिकल्पना मत करो। इन परिकल्पनाओं के कारण तुम भटके हो। कोई गंगा में कूदकर गोदा लगाकर अपने सारे पापों को धोने में लगा है, जबकि पाप बिना भोगे नहीं खत्म होते। इतना आसान मामला थोड़े है कि तुमने पाप किए, गंगा में गोता लगा लिया और पवित्र हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर की व्यवस्था इतनी कमजोर व्यवस्था नहीं। उसकी न्याय प्रणाली बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी शुद्ध है। ये मत सोचो कि दर्द नहीं हो रहा है, जबकि दर्द हो रहा है। और अगर इतना ज्यादा दर्द बढ़ जाता है, तुम्हारी सोच भी वहां काम नहीं करती।
फिर तुम्हें इंजेक्शन लेना ही पड़ता है, डिक्लोफेनेक का, ओटविन का, मॉर्फिन का, नॉर्फिन का। तुम्हें इंजेक्शन, तुम्हें बेहोश होना ही पड़ता है। चाहे तुम्हें वहां ज़ाइलोकेन वगैरह छिड़कना पड़े, चाहे तुम्हें एनेस्थीसिया वगैरह लेना पड़े, सुन्न होना पड़ता है तुम्हें। और सुन्न होना सत्यता से दूर होना है। एनेस्थीसिया आपको सत्य से दूर कर देता है। दर्द तो हो रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल मूर्छित हो गए तुम। 3 तरीके आ गए अगर तुम्हारे पाँव में चोट है। एक तरीका क्या है, तुम उस चोट को देखकर उलट एंटीडोट लेना शुरू कर दो, जिसे हम कहते हैं रेपिटिशन। उलट, दर्द नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, दर्द नहीं खत्म हो रहा, दर्द हो रहा है। दूसरी है, दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द हो किसे रहा है, ये है सत्य। और अगर आपने पहली व्यवस्था का सहारा लिया, आप भटक जाओगे। जितने भी धर्म इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, इस तरह की आपको साधनाएं देते हैं, वो अंत में आपको पागल बना देते हैं। सारे दिन बस एक ही काम रह गया, झूठ झूठ और झूठ। ये झूठ है, दर्द हो रहा है और तुम मानते हो दर्द नहीं हो रहा है। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। सत्य को सत्य की तरह बिल्कुल सन्मुख आंखों से आंखें डाल के क्यों नहीं स्वीकार कर लेते। तुम झूठे लोग, झूठ को फैला रहे हो। सत्य को सत्य की तरह देखो, इसलिए तो तुम सत्य तक पहुंच नहीं पाते। तुमने प्रथम कदम ही गलत उठा लिया, तुमने प्रथम कदम ही झूठ से उठाया। नहीं, ये मत सोचो कि दर्द नहीं हो रहा है, तुम झूठ की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। तुमने प्रथम कदम ही गलत उठा लिया। दर्द हो रहा है, ये सत्य है। ऐसे थोड़ा कोई चीखें मार रहा है। दर्द हो रहा है तो चीखें मार। दर्द हो रहा है, इसे देखो। पांव को चोट लगी है, इसे देखो, लेकिन हो किसे रहा है, ये है सत्य। दर्द है और पांव में है, ये है बिल्कुल 100% सत्य, नग्न सत्य, जिसे आप देख पाते हो। जरा भी झूठ नहीं इसमें। सत्य से चलोगे, परम सत्य तक पहुंचोगे। झूठ से चलोगे, मति भ्रम तक पहुंच जाओगे, पागल खानों में बंद करना पड़ोगे। इसी तरह आज नहीं कल ऐसे लोग पागल खाने बनने वाले हैं। ऐसे लोगों के कम्यून पागल खानों में तब्दील होने को हैं, आज नहीं कल, क्योंकि पागलों की जमात इकट्ठी हो गई, जो सत्य को सत्य मानने के अलावा सत्य को असत्य की तरह मान रही है और कह रही है नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका दूसरा रास्ता, जो सही रास्ता है, मैं तुम्हें आज बताता हूँ। ये कभी मत मानना कि सत्य नहीं है, सत्य है। पांव को चोट लगी, पांव दर्द कर रहा, रेपिटेशन बंद, एंटीडोट बंद। याद करो, सीधा सीधा देखो, याद भी नहीं करना, दर्द खुद ही याद करा देगा तुम्हें। एक गर्भवती बेटी ने माँ से पूछा, माँ जब मेरे बच्चा हो मुझे बता दो, मैं अपने बच्चे के प्रथम दर्शन करना चाहती हूँ। माता कहने लगी, बेटी आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें क्या जगाऊंगी, तुम सारा मोहल्ला जगा दोगी। ये है सत्य। समझदार थी, अनुभवी थी, माँ अनुभवी थी। माँ ने इस बेटी को जन्म दिया था। मैं तुम्हें क्या बताऊंगी पुत्री, तुम सारे मोहल्ले को जगा दोगे। ये दर्द हो रहा है तुम्हारे सोचने से। एक तो तुम झूठ का सहारा लोगे, एक तुम झूठ को फैलाओगे, और झूठ का रस्सा पकड़ के कभी ऊंचाई नहीं नापी जा सकती। झूठ से शुरू होगे, मति भ्रम तक पहुंच जाओगे, पागल खानों में जाना पड़ेगा।
इसलिए अक्सर ऐसी मान्यताएं रखने वाले लोग पागलखानों तक पहुंच जाते हैं, पहुंच ही जाया करते हैं, पहुंच ही जाएंगे, तुम देख लेना। पहला दर्शन साफ दर्शन, सम्यक दर्शन, सही सही दर्शन भगवान बुद्ध ने कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन भगवान महावीर ने भी कहा, पातंजलि ने भी कहा। ये मूर्ख नहीं थे, ये भी मान सकते थे, इन्होंने मानने की प्रणाली दी ही नहीं। किसने कहा? बुद्ध ने कहा कि मानो, महावीर ने कहा कि मानो, कबीर ने कहा, नानक ने कहा, किसने कहा मानो? सिर्फ तुम नए धर्म कहते हो कि मानो। जिनके पीछे जिनको मान्यताएं देते हो उन्होंने तो कभी नहीं कहा, कभी कृष्ण ने नहीं कहा कि मानो, कृष्ण ने भी कहा जान। हे अर्जुन, तू इस तरह जान, मान न। सत्य को सत्य की तरह देखो, सत्य को सत्य की तरह स्वीकार करो। जैसे ही तुम सत्य को सत्य की तरह देखोगे तो तुम सत्य के साथ जुड़ जाओगे। फिर तुम उस दर्द को मिटाने के लिए कुछ भी बंदोबस्त कर सकते हो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये है एक मार्ग, सीधा सीधा वहां सत्य, परम सत्य तक पहुंचने का। तंत्र तन से शुरू किया। ये मैंने तंत्र बताया। रात को सोते देखो कौन सोते, मन सो गया, तन सो गया, लेकिन जगता कौन रहा? ये सारी रात कौन जग रहा? दिन में भी जगते हो, लेकिन शुरुआत करो रात्रि से। रात्रि में जागने की कोशिश मत करो, रात्रि में खूब गहरी नींद सो, सुबह उठ के देखो, विचार करो रात को कौन देख रहा था, इसको इतनी शांतिपूर्ण अवस्था में सोया हुआ कौन देख रहा था? Who was witnessing? Who was observing? वो कौन था? वो तत्व आप हो, वो आप हो जिसे ढूंढ रहे हो। वो परम खुशी से युक्त चेतना आप हो, वह परम प्रकाश से युक्त चेतना आप हो। शरीर तुम नहीं, इसको बदलने की चेष्टा मत करना। यह दर्द करता है, इसको दर्द करते हुए देखो, इसका इलाज करवाओ। नहीं होता है, इसको देखो। सत्य से भागो मत। ये भगोड़े लोग हैं, जैसे कोई हिमालय भाग जाता है ऐसे तुम दर्द से भाग जाते हो। दर्द नहीं हो रहा है, ये भागना है, सत्य से भागना है। और सत्य से भागने वाले लोग कायर होते हैं। सत्य का सामना करो, सत्य को देखो। वास्तव में तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं। अगर तुम्हें दर्द हो रहा होता तो तुम इस दर्द को देख ना पाते, क्योंकि जो चीज तुम देख सकते हो वो तुम हो ही नहीं। दर्द तुम्हें दिख रहा है, इसलिए तुम दर्द नहीं। ये कंक्लूजन निकल गया तुम्हारा तंत्र, तन का और मन का। मन में विचार उठते हैं, मन दुखी होता है, मन पीड़ित होता है। मैंने कुछ बोल दिया, बहुत लोगों के मन पीड़ित होंगे, बहुत सी धारणाएं टूटेंगी, बहुत दुखी होंगे लोग, विचार टूटेंगे, इतने सालों की व्यवस्थाएं टूटेंगी, उनके मन टूटेंगे। और वह एंटीडोट लेंगे। भूख रहा है ये, इसे कुछ पता नहीं, हमें मालूम है। वो सोचेंगे हमें मालूम है, इसको भोगने दो। भूखता है सदा, भोगने। एंटीडोट ले लेंगे मन के हिसाब से। मन दुखित होगा, मन त्रसित होगा,
मन रोएगा, चिल्लाएगा, भ्रांतियां टूटेंगी, इतने साल बेकार गए, हम तो परमात्मा को पाने के कगार पे थे, हमने तो परमात्मा पा ही लिया था। ये जो उपदेश करने वाले लोग हैं, इन सब ने परमात्मा पा लिया होता है। बड़ी बड़ी स्टेजों पर बैठने वाले लोग, जितनी बड़ी स्टेज पर बैठते हैं लोग, उन्होंने परमात्मा पा लिया होता है। सिर्फ हम ही हैं जो बिना पाए बैठे। हसीनों को बनाया खुदा ने खुद अपने हाथों से। एक हम ही कम वक्त हैं जो ठेके के पे घड़वाए गए हैं। हम ही मूर्ख हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया नहीं, इन्होंने तो परमात्मा को पा लिया। उपदेश सुना रहे हैं, सुन। यहां से शुरू करना होगा, तंत्र से शुरू करो। ये पीड़ा किसे हो रही, फिर मंत्र से शुरू करो। ये पीड़ा किसे हो रही, विचार उठ रहे तुम्हें दिखते हैं ना, और हर दिखने वाली चीज तुम नहीं हो। ये फार्मूला आप अपना लें। जैसे हम कोई भी फार्मूला अलजबरा मैथ में अपनाते हैं, वैसे इसे फार्मूलेशन की तरह ले लें। जो दिखता है वो तुम नहीं हो, जिसे तुम देख सकते हो वो तुम नहीं हो। सीधा सीधा फार्मूला, सीधा सीधा जमाना। मन दिखता है, विचार दिखता है, भावनाएं दिखती हैं, दुखती हुई भावनाएं दिखती हैं, एंजॉयमेंट की भावनाएं दिखती हैं, त्रसित मन दिखता है। विचार उठते हैं, दिखता है। विचार ठहरते हैं, दिखता है। विचार जाते हैं, दिखता है। रिलैक्स होते हो, दिखता है। पीड़ा से युक्त है मन, दिखता है। इसका अर्थ तो मन नहीं हो, शरीर नहीं हो। स्पष्ट स्पष्ट पैनी नजरों से देखना होगा, भागना नहीं होगा, भगोड़ा नहीं बनना है। डरपोक मत बनो, कायर मत बनो, थोड़ा सा जुआरी बनना सीखो, दांव पे लगाना सीखो, सत्य बनना, सत्य को सीखना सीखो। अगर सत्य के पास जाना चाहते हो, सीधी सीधी आंखों से देखो उसको, सत्य को सत्य के साथ आंखें मिला के देखो, ये है क्या। और मजे की बात ये है, जिसे तुम सीधी सीधी आंखों से नजरें मिला के देख लेते हो, वह भ्रम टूट जाता है। तन को देखा, सोया पड़ा कौन था, साक्षी कौन था, समझा जाएगा। मन को देखो, विचारों को उठते हुए, ये रात को नहीं देख पाओगे, वो रात को देख पाओगे। तन को, मन को दिन में देख पाओगे। मन भटकेगा, कल्पनाएं करेगा, विचार करेगा, स्मृतियों में खोएगा, दुखी होगा, सुखी होगा, एंजॉय करेगा, कष्ट भोगेगा, विरलाप करेगा, अतीत की स्मृतियों में जाएगा, भविष्य की कल्पनाओं योजनाओं में जाएगा। लेकिन इसे बराबर देखते रहना, शांति से खल मत डालना। कितने भी विचार, कैसे भी विचार क्यों ना उठे, जरा भी रोक टोक नहीं करना, इसके काम में जरा भी बाधा नहीं डालना, सिर्फ साक्षी में बैठे रहना। ये दिखेंगे सारे के सारे, और फिर सोचना कि देखने वाला कौन। देखने के लिए दूरी होनी चाहिए, और तुम दूर हो इन विचारों से, तुम नहीं हो विचार। तुम नहीं थे पीड़ा, तुम नहीं थे ये पाँव, तुम नहीं थे ये सिर, तन तुम नहीं थे। मन भी तुम नहीं, मन के विचार तुम देख रहे, इनकी संवेदनाओं को तुम देख रहे, इनके आते जाते तूफानों को और शांति भाव को तुम देख रहे। ओम शांति कहने से शांति नहीं बनी, ये भी तुम देख रहे हो। ओम शांति कहते हुए भी देखना अपने आप। ये कौन कह रहा है ओम शांति? दृष्टा, दृष्टा हो। सत्य में उतर जाओ, झूठ की कल्पनाओं के साथ एकीकृत मत हो, झूठ की कल्पनाओं के साथ अपने आप को अटैच मत करो। ये सिर्फ मात्र झूठ होगा, फिर
झूठ से शुरू करोगे, झूठ तक ही पहुंचोगे। भ्रम से शुरू करोगे, पागल खाने पहुंच जाओगे। सत्य से शुरू करोगे, सचखंड पहुंच जाओगे। सत्य से शुरू करोगे, सतलोक पहुंच जाओगे। तन को देखा तंत्र, मन को देखा मंत्र। जो चीज दिख जाए वो तुम नहीं। सीधा फार्मूला। इस फार्मूले को हर जगह अप्लाई कर लो। जो तुम देख सकते वो तुम नहीं। शीशे में अपनी तस्वीर देखते, तस्वीर तुम नहीं। जिसकी तस्वीर, जो इस तस्वीर को देख रहा वो तुम हो। जो शीशे में इस तस्वीर को देख रहा वो तुम हो। देखने वाला तुम हो, जो दिख रहा वो तुम नहीं। इस फार्मूला को अप्लाई करना सभी जगह। और आखिर में आया यंत्र। अगर तुम ये समझ जाओ कि शरीर मैं नहीं, क्योंकि रात्रि को इस मरे पड़े शरीर को देख कौन रहा था। मन तुम नहीं, क्योंकि शरीर के साथ जब मन दिन में जागता तो किसी वक्त शांत भी होता। तो ये जो उछल कूद मचा रहा था, ये अब शांत हो गया, वो मन गया कहाँ। और जिसकी स्थिति बार बार बदलती है, ये बात को ढंग से समझना, गौर से समझना। अब जो मैं शब्द बोलूंगा, जिसकी स्थिति बार बार बदलती है, शरीर की स्थिति बार बार बदली। पहले दुख नहीं लगा था, अब चोट लग गई तो दर्द कर रहा है। स्थिति बदली ना, सिचुएशन तब्दील हो गई। स्वस्थता से अस्वस्थता में आ गई। चोट नहीं थी, चोट लग गई। पीड़ा नहीं थी, पीड़ा आ गई। जिसकी स्थिति कन्वर्ट होती है, मन था, सोच रहा था, अब मन शांत है, सोच नहीं रहा। रात को मन सोच नहीं रहा था, अब सोच रहा है। रात को मन कहाँ था। जो कभी आता है कभी जाता है। फिर समझना मेरी बात को। जो कभी आता है कभी जाता है, अपनी स्थितियों को चेंज करता रहता है। विच इज चेंजेबल। दर्द नहीं था, दर्द आ गया, स्थिति बदल गई। मन था, सोच नहीं रहा, स्थिति बदल गई। रात्रि को सोए पड़े को इसको कोई सोच नहीं था, दिन में जब ये जागा तो सोच आ गया, स्थिति बदल गई। और जिसकी स्थिति बदलती है वो अटल सत्य नहीं है, वो झूठ है। झूठ बार बार बदलता है, सत्य कभी नहीं बदलता। ट्रूथ इज अनचेंजेबल। जो बदलता है वो सत्य नहीं, वो झूठ है। जो बदलता नहीं, जो सदा साक्षी रहता है, जो सदा देखता रहता है, सदा दृष्टा है, सदा ही देखता रहता है, ना सोता है। दिया जले अगम। कोई ईंधन नहीं लेता, बिन बाती बिन तेल। वो खुद ही अपना ईंधन है। सैपम, एक ओंकार सतनाम सैपम, अपने प्रकाश से प्रकाशित। उसे किसी की प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने खुद प्रकाश से प्रकाशित है। वह कभी अपनी स्थिति को चेंज नहीं करता। नॉन कन्वर्टिबल, नॉन चेंजेबल। जिसकी स्थिति कभी परिवर्तित नहीं होती, अटल, अपरिवर्तनीय, अकंप, वह तुम्हारी स्थिति कभी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि सदा तुम देखते रहते हो। पांव के दर्द हुआ तो तुमने देखा, पांव के दर्द नहीं रहा तो तुमने देखा। तुम दर्द लिए डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर कहे क्या हो गया, तुम कहते हो पेट में दर्द हो गया।
डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है, बैठ जाओ यहाँ। थोड़ी देर बाद पूछता है दर्द कैसे, तुम कहते हो थोड़ा कम हुआ, और बैठ जाओ। डॉक्टर पूछता है 1 घंटे भर के बाद तुम कहते हो डॉक्टर साहब अब दर्द नहीं हो रहा। ये जानने वाला कौन था? डॉक्टर को किसने जान के बताया कि अब दर्द नहीं रहा और अब दर्द बहुत हो रहा है? ये जानने वाला कौन था? ये तुम थे। दर्द को जाना, दर्द हो रहा है। दर्द को जाना, दर्द नहीं हो रहा है। ये जानने वाला कौन था? ये तुम। तुम्हारा जानना कभी चेंज नहीं होता। तुम अटल हो। तुम अकंप। तुम सदा अपने साक्षित्व से गिरते नहीं। तुम अपने स्वभाव से, तुम विटनेसिंग से कभी हिलते नहीं। तुम ऑब्जर्वर हो। तुम अपने ऑब्जर्वर का गुण कभी त्यागते नहीं। तुम सदा ही ऑब्जर्व करते ही रहते हो। बिन बाती बिन तेल, दिया जले अगम का दिन राती। बिन बाती, दिन राती, दिन और रात। कोई समय नहीं उसके लिए। रात को भी जागता, दिन को भी जागता, और उसे कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन तुम्हारे दिए को ईंधन की आवश्यकता पड़ती। लेकिन भीतर जो दिया जलता है उस अगम का, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। तुम सदा अपनी पोजीशन को कभी चेंज नहीं होती। तुम्हारी पोजीशन नॉन चेंजेबल। तुम अकंप हो। तुम अपनी स्थिति में सदा ही रहते हो, वैसे ही रहते हो, अपरिवर्तनशील। तुम्हारा मन परिवर्तित होता है। आज मित्र है, कल शत्रु है। कल शत्रु है, आज मित्र है। तुम्हारा शरीर पहले जन्मा, तुम बिल्कुल छोटे थे, एक स्पर्म थे। बड़े हुए, जन्म लिया, 2-4-5 साल के हुए, पढ़ाई की, बड़े हुए, शादी विवाह हुई, और बड़े हुए, प्रौढ़ हुए, वृद्ध हुए, और मर गए। स्थितियों का चेंज होना शरीर का स्वभाव। मन आज दुश्मन, कल वही व्यक्ति मित्र हो जाता है। मन भी चेंजेबल है। आज तुम जिसके प्रति प्यार से भरे हुए हो, कल उसी को गालियां निकालते हो, उसी को नफरत से भर जाते हो। चेंजेबल है। एंड विच इज अनचेंजेबल, वो आप है, जो कभी चेंज नहीं होता। ना वो बदलता, ना वो मरता। अपने भीतर उस तत्व को पहचानिए। मंत्र, तंत्र, यंत्र, मैंने तीनों बातों को कहा। मंत्र, तंत्र, यंत्र। यंत्र यानी यम। यम का अर्थ मृत्यु। जिसकी मृत्यु हो जाए, और किसकी मृत्यु नहीं होती? जो सदा एक सा रहता है, यक सा रहता है, जो अटल है, जो अचल है, वो मरता नहीं। जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं होने देता, वह है अमृत, वह मरता नहीं। तो यंत्र का अर्थ यम से मुक्ति, यम से त्राण। यम क्या है? स्थिति को चेंज होना यम है। आज दुख था, सुख हुआ। अब बैरी था, मित्र हुआ। ये स्थितियों का चेंज होना है। लेकिन तुम्हारी साक्षित्व का स्वभाव कभी नहीं बदलता, अनचेंजेबल है, यानी मरता नहीं। तुम्हारी दुश्मनी मरेगी तो प्रेम जन्मेगा। तुम्हारा दुख मरेगा तो स्वस्थता जन्मेगी, पीड़ा रहित अवस्था आएगी। लेकिन यंत्र, यम से त्राण, मृत्यु समाप्त हो जाती। मृत्यु का मतलब परिवर्तन। परिवर्तन समाप्त हो जाता है, उसे कहते हैं यंत्र।
परिवर्तन समाप्त होगा और वो तत्व तुम्हें बनाना नहीं पड़ेगा, वो तुम हो। यू आर ऑलरेडी, पहले ही से तुम हो, बस इसे रिकॉग्नाइज करना है, टू नो कि तुम अपरिवर्तनीय एक तत्व हो, तुम अपरिवर्तनीय। इसको जानना है, इसको पहचानना है। इन सब मूढ़मतियों को प्रणाम करो, इन सभी मान्यताओं को प्रणाम करो, छोड़ दो इनको। सत्य को सीधी सीधी नजरों से निहारो, सत्य को सीधी सीधी नजरें मिला के निहारो, कुछ सोचो मत, एंटीडोट मत लो। मैं ये हूं, नहीं हो रहा है दर्द, हो रहा है दर्द। सत्य को सत्य की तरह देखो। विचार आ रहे हैं, विचार गए, खत्म हो गए, और इसको देखने वाला अपरिवर्तनशील तुम्हारा स्वभाव। इन मान्यताओं को छोड़ दो, इनसे बोल दो, बाज आए इस मोहब्बत से, बाज आए इस मोहब्बत से, उठा ले पानदान अपना, अपना पानदान उठा ले। हम नहीं कल्पना करेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं भ्रम में पड़ेंगे, हम सीधे सीधे आंखें मिला के देखेंगे व्हाट इज द ट्रूथ। दर्द हो रहा है, क्यों माने के दर्द नहीं हो रहा है, क्यों एंटीडोट लेके नहीं हो रहा है। एल्मिन जैसे कि गोली खा लो, ज्यादा हो रहा है दर्द का इंजेक्शन लगा लो, लेकिन